हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स, और आप सब अपनी स्टडी काफी अच्छे से कर रहे होंगे। अब देखिए, निराशा में एक आशा की किरण देखने को मिली है। एलटी का विज्ञापन जो कि बहुत दिन से चल रहा था कि आने वाला है आने वाला है आने वाला है, अब एलटी के विज्ञापन की न्यूज जो है आ गई है। उसका जो संक्षिप्त विज्ञापन है वो आ गया है। ठीक है, संक्षिप्त विज्ञापन इसलिए बोलेंगे क्योंकि विज्ञापन अभी पूरा नहीं आया है, लेकिन उसकी जानकारी आ गई है कि 28 जुलाई से जो फॉर्म्स हैं वो फिलअप किए जाएंगे और जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही वेबसाइट पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने सिर्फ वैकेंसी डिस्क्लोज कर दी है कि टोटल वैकेंसी कितनी है, फीमेल के लिए वैकेंसी कितनी है, मेल के लिए वैकेंसी कितनी है और किस डेट से एग्जाम जो है फॉर्म्स जो है वो फिल होंगे। तो टोटल वैकेंसी है 7666। ठीक है, जिसमें फीमेल के लिए रखी गई है 2525 वैकेंसी और मेल के लिए रखी गई है 4860 वैकेंसी। ठीक है ना फ्रेंड्स, 28 जुलाई से जो है फॉर्म फिलअप किए जाएंगे और इन्होंने बोल्ड अक्षरों में लिखा है कि ओटीआर जो है फिल होना चाहिए एग्जाम डेट फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट है उससे पहले, यानी कि 28 जुलाई से पहले आपका जो ओटीआर है, ओटीआर मींस वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो ऑल एग्जाम्स के लिए आपका आप जरूरी कर दिया है यूपीपीएससी ने, तो उसको होना जरूरी है। आप ओटीआर सबसे पहले फिल कर लीजिए। जिन लोगों को एलटी का फॉर्म फिल करना है वो सबसे पहले अपना ओटीआर कंप्लीट कर लीजिए और यस, एलटी की प्रिपरेशन के लिए तैयार रहिए। फिर से वही चीजें दोहराई जा रही हैं। 2018 में एलटी का जो है एग्जाम हुआ था, 2018 में DSSB का भी एग्जाम हुआ था एंड 2016 का जो पेपर था वो भी लग रहा था कि 2018 में होगा। फिर से वही चीजें एक साथ आ गई हैं, फिर से तीनों एग्जाम एक साथ मिल गए हैं कि यूपीटीजीटी भी होने वाला है, DSSB भी होने वाला है और एलटी की भी वैकेंसीज यहाँ पर आ गई हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये है कि अभी फॉर्म्स फिलअप हो रहे हैं और जब तक फॉर्म्स फिलअप होंगे तब तक DSSB का एग्जाम जो है हो जाएगा और यूपीटीसीटी का एग्जाम अभी नहीं पता है कब होगा। इसीलिए आप लोगों के लिए बेस्ट चांस है कि आप एलटी की प्रिपरेशन भी साथ ही साथ शुरू कर दीजिए। और एलटी के लिए अब यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलेगी कि हो सकता है सिलेबस भी चेंज हो जाए। पैटर्न तो चेंज हो चुका है, ये तो हम लोगों को पता है कि एलटी जीआईसी में 2 पेपर अब होने वाले हैं, प्री और मेंस। ठीक है, प्री में क्या होगा, मेंस में क्या होगा, ये चीजें हमें पता चलेंगी जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद हमें पता चलेगा कि प्री का सिलेबस क्या रहने वाला है और मेंस का सिलेबस क्या रहने वाला है। और जो सिलेबस हमें पहले से एलटी का मिला है वही रिपीट होगा या उसमें कुछ एड ऑन होगा या रिड्यूस होगा, ये हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन तब तक के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो कॉमन चीजें हैं वो पढ़ सकते हैं। लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स, ये 2 चीजें ऐसी है, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये आपको देखने को जरूर मिलेगा एलटी जीआईसी में। दोनों में जीआईसी लेक्चरर के भी जो है वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है। तब तक के लिए आप लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स, ये सब आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। यूपीटीसीटी का रिवीजन भी कर सकते हैं क्योंकि यूपीटीसीटी का पढ़ते हुए काफी समय हो गया है। ओनली 4 राइटर्स हैं और एलटी में बहुत सारे राइटर्स हैं, तो आप साथ ही साथ उसका रिवीजन रखिए और साथ ही साथ अपना एलटी का जो सिलेबस है वो स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जीके जीएस भी आने वाला है, करंट अफेयर्स भी आने वाला है, मैथ्स भी इंक्लूड रहेगा और अगर प्री पेपर होगा तो उसमें हो सकता है रीजनिंग वगैरह सारी चीजें इंक्लूड करके दी जाए। तो ये तो पता चलेगा नोटिफिकेशन आने के बाद कि फर्स्ट पेपर में क्या इंक्लूड रहेगा, प्री में क्या इंक्लूड रहेगा और मेंस में क्या इंक्लूड रहेगा। लेकिन तब तक के लिए हम इतना कर सकते हैं, जो यूपीटीसीटी का सिलेबस है वो रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो DSSB का कीजिए, अदरवाइज अपनी एलटी की प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दीजिए। जो डिमोटिवेशन हो रही थी स्टूडेंट्स में कि एग्जाम डेट नहीं आ रही है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो ये लीजिए मोटिवेशन। आप लोगों को मोटिवेशन दे दिया सरकार ने, आप लोगों को काम दे दिया, आप लोगों को बिजी कर दिया। ठीक है, आप अब एलटी में लग जाइए, यूपीटीसीटी को भूल जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि एलटी आ गई है तो एलटी की प्रिपरेशन करना बेस्ट रहेगा, क्योंकि यूपीटीसीटी का एग्जाम तो वैसे भी नहीं हो रहा है। इसीलिए अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए और यूपीटीसीटी का जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा होल्ड पे रखिए या फिर थोड़ा कम उसका टाइम कर दीजिए और उसके साथ ही साथ जो टाइम आपका बचेगा उसको एलटी में दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत बेनिफिशियल है और बहुत अच्छी वैकेंसी है
बहुत ही अच्छा चांस हम लोगों के लिए आया है। मैं अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे DSSB के लिए पढ़ना है, तो मैं सोच रही हूँ मैं अपना DSSB का एग्जाम दे देती हूँ, तब तक के लिए DSSB पर ही फोकस करती हूँ, क्योंकि एक ही एग्जाम पर फोकस करना बेहतर रहेगा। लास्ट के डेज बचे हैं, 1 मंथ 1.5 भी मंथ अब नहीं बचा है, 1 मंथ बचा है, तो इस पर मुझे ध्यान देना है, DSSB पर ही ध्यान देना है। और जो आप लोगों के लिए बेस्ट न्यूज है, जो किसी भी चीज की प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, ओनली यूपीटीसीटी के लिए ही डिवोटेड थे, उनके लिए अब एक अच्छी न्यूज है कि एलटी की वैकेंसी आ चुकी है, आप लोग उसको फिल कर सकते हैं। और याद रखिए, उससे पहले आप अपना जो OTR है वो कंप्लीट कर लीजिए, वो जरूरी है अप्लाई करने के लिए। अगर OTR कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे, इसीलिए ये जो क्वालिफिकेशन है ये आप तब तक एक्वायर कर लीजिए और अपना जो फॉर्म है फिल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी फ्रेंड्स। आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगी कि आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर कर पाऊं। सो थैंक यू सो मच।